रात गहरी थी। हस्तिनापुर का राजमहल असामान्य रूप से शांत था। कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उसके प्रश्न अब भी जीवित थे। महल के एक एकांत कक्ष में द्रौपदी अकेली बैठी थीं। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। क्या इस महायुद्ध के पीछे केवल राज्य का विवाद था, या कुछ ऐसे रहस्य भी थे जो अब तक छिपे हुए हैं? उसी समय कक्ष का द्वार धीरे से खुला। महात्मा विदुर भीतर आए। द्रौपदी ने उन्हें प्रणाम किया, पर उनके चेहरे की गंभीरता देखकर समझ गईं कि विदुर किसी साधारण विषय पर बात करने नहीं आए। विदुर कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, द्रौपदी, आज जो मैं तुम्हें बताने आया हूं वह सत्य आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। इस युद्ध के पीछे कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। सभा में तुम्हारे अपमान के समय भीष्म पितामह का मौन केवल असहायता नहीं था, उसके पीछे एक गहरी बाध्यता थी। द्रौपदी की भौहें सिकुड़ गईं। काकाश्री, जिस दिन धर्म को सबसे अधिक बोलना चाहिए था, उसी दिन भीष्म पितामह मौन रहे। क्या उस मौन का भी कोई कारण था? विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, भीष्म ने जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा की प्रतिज्ञा की थी, और उसी प्रतिज्ञा ने उस दिन उनके हाथ बांध दिए। वे जानते थे कि जो हो रहा है वह अधर्म है, पर उनकी प्रतिज्ञा उन्हें सिंहासन के विरुद्ध खड़े होने की अनुमति नहीं देती थी। द्रौपदी ने तीखे स्वर में कहा, तो क्या एक प्रतिज्ञा धर्म से बड़ी हो गई थी? विदुर ने उत्तर दिया, कभी कभी मनुष्य अपनी ही प्रतिज्ञाओं का बंदी बन जाता है द्रौपदी। भीष्म उसी बंधन में बंधे थे। कुछ क्षण मौन रहा, फिर द्रौपदी ने पूछा, आपने कहा कि इस युद्ध के पीछे और भी रहस्य हैं, क्या वे कर्ण से जुड़े हैं? विदुर की आंखों में हल्की चमक उभरी। तुम्हारा अनुमान सही है। कर्ण कई बार युद्ध भूमि में ऐसे अवसरों के सामने खड़ा हुआ जब वह तुम्हारे पतियों का अंत कर सकता था, पर हर बार उसके हाथ रुक गए। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, कर्ण जैसे योद्धा के हाथ क्यों रुकते? विदुर ने धीमे स्वर में कहा, युद्ध से एक दिन पहले कर्ण ने एक ऐसा वचन दिया था जिसने इस युद्ध की दिशा बदल दी। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह तुम्हारे चारों पतियों युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव का वध नहीं करेगा। उसने केवल अर्जुन के साथ अंतिम युद्ध करने का व्रत लिया था। द्रौपदी की आंखों में आश्चर्य उभरा। कर्ण ने ऐसा वचन क्यों दिया? विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि उसके जीवन में एक ऐसा सत्य था जो उसे भीतर से बांधे हुए था। वह सत्य उसकी निष्ठा और उसके रक्त के बीच का संघर्ष था। द्रौपदी कुछ क्षण मौन रही। दीपक की लौ धीमे धीमे कांप रही थी। द्रौपदी ने धीरे से विदुर की ओर देखा। काकाश्री, आपने अभी कर्ण के वचन की बात कही, पर एक और रहस्य है जो आज तक मैंने किसी से नहीं कहा। महात्मा विदुर की दृष्टि गंभीर हो गई। द्रौपदी, इस युद्ध के बाद अब कोई भी सत्य छिपा रहने का कारण नहीं है। यदि तुम्हारे हृदय में कोई रहस्य है तो उसे कहो। द्रौपदी ने धीमी सांस ली। यह उस समय की बात है जब द्रौपदी चीरहरण के बाद मेरे मन में आग जल रही थी। कुछ समय बाद एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना। विदुर ध्यान से सुनने लगे। द्रौपदी बोली, उस रात मेरे कक्ष के बाहर किसी के आने की आहट हुई। जब मैंने द्वार खुलवाया तो वहां कर्ण खड़ा था। विदुर की भौहें सिकुड़ गईं। कर्ण तुम्हारे कक्ष में? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, हां, वह अकेला आया था, बिना किसी रक्षक के। उसकी आंखों में वह कठोरता नहीं थी जो सभा में दिखाई दी थी। विदुर ने गंभीर स्वर में पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? द्रौपदी की आंखें अतीत में डूब गईं। कर्ण कुछ क्षण मौन खड़ा रहा, फिर उसने कहा, द्रौपदी, आज मैं उस अपराध के लिए आया हूं जिसका बोझ मेरी आत्मा उठा नहीं पा रही। विदुर ध्यान से सुनते रहे। द्रौपदी बोली, मैंने उससे कहा, सभा में जब मेरी मर्यादा टूट रही थी तब तुम्हें यह बोझ क्यों नहीं याद आया? विदुर ने पूछा। फिर कर्ण ने क्या उत्तर दिया? द्रौपदी बोली, उसने कहा, उस दिन मेरे शब्द मेरे नहीं थे, वे मेरे अपमान और मेरे क्रोध की आग से निकले थे, पर उस दिन के बाद से मैं हर रात उसी अपराध में जल रहा हूं। विदुर ने गहरी सांस ली। तो वह तुम्हारे पास क्षमा मांगने आया था? द्रौपदी ने सिर हिलाया।
केवल क्षमा मांगने नहीं, उसने एक और बात कही। विदुर ने पूछा, कौन सी बात? द्रौपदी ने धीमे स्वर में कहा। उसने कहा, यदि उस दिन तुम्हारे स्वयंवर में तुमने मुझे सूतपुत्र कहकर अस्वीकार न किया होता तो शायद आज मेरा जीवन और यह युद्ध दोनों अलग होते। विदुर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तो कर्ण के मन में यह पीड़ा जीवन भर रही? द्रौपदी ने उत्तर दिया, हां, और उसी रात उसने मुझसे एक वचन लिया। विदुर ने पूछा, कैसा वचन? द्रौपदी बोली। उसने कहा, द्रौपदी, यदि कभी इतिहास मेरे बारे में निर्णय करे तो यह मत कहना कि कर्ण केवल अधर्म का साथी था, कहना कि वह अपने वचनों का बंदी था। विदुर की आंखों में गहरी सोच उतर आई। और तुमने क्या उत्तर दिया? द्रौपदी ने शांत स्वर में कहा, मैंने उससे कहा, कर्ण, मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा बनता है। यदि तुम्हारे भीतर पश्चाताप है तो वह तुम्हें अधर्म से बड़ा बना सकता है। कक्ष में फिर कुछ क्षण मौन रहा। विदुर ने धीरे से कहा, तो यह वही कारण था जिसके कारण युद्ध में कर्ण ने कई अवसरों पर तुम्हारे पतियों को नहीं मारा? द्रौपदी ने गंभीर स्वर में कहा, हां काकाश्री, उसने मुझसे कहा था मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा पर बाकी 4 पांडवों का वध कभी नहीं करूंगा। विदुर ने आंखें बंद कर लीं। इतिहास जिन लोगों को केवल शत्रु मानता है उनके भीतर भी कई अनकहे सत्य छिपे होते हैं। द्रौपदी ने धीमे स्वर में कहा, कर्ण का भी ऐसा ही एक सत्य था। कक्ष में दीपक की लौ धीरे धीरे कांप रही थी। कक्ष में फिर से मौन उतर आया। दीपक की लौ स्थिर थी पर वातावरण में एक अजीब सा तनाव भर गया था। महात्मा विदुर कुछ क्षण तक विचारों में डूबे रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और द्रौपदी की ओर देखा। उनका स्वर पहले से भी अधिक गंभीर था। द्रौपदी, तुमने अभी कर्ण के उस पक्ष का वर्णन किया है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु अब मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। द्रौपदी की दृष्टि तुरंत विदुर पर टिक गई। काकाश्री, इस युद्ध के बाद अब मुझे किसी भी सत्य से भय नहीं लगता। कहिए, वह कौन सा रहस्य है? विदुर ने धीमी आवाज में कहा, यह रहस्य कर्ण और तुम्हारे बीच हुए उस संवाद से भी अधिक गहरा है और यही वह कारण था जिसके कारण युद्ध भूमि में कई बार घटनाएं वैसी नहीं हुई जैसी दिखाई देती थीं। द्रौपदी की भौहें सिकुड़ गईं। आप किस ओर संकेत कर रहे हैं? विदुर बोले, युद्ध के 14वें दिन एक ऐसा क्षण आया था जब कर्ण के सामने भीम पूरी तरह असहाय खड़े थे। उनका रथ टूट चुका था, धनुष हाथ से गिर चुका था और कर्ण का बाण सीधे उनके हृदय की ओर लक्ष्य किए हुए था। द्रौपदी ने आश्चर्य से कहा, तो फिर भीम उस दिन जीवित कैसे बचे? विदुर ने गहरी सांस ली, क्योंकि उस क्षण कर्ण को तुम्हारे साथ हुई वह रात्रि भेंट याद आ गई और उसने अपने बाण को नीचे कर लिया। कक्ष में कुछ पल के लिए गहरा मौन छा गया। द्रौपदी ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या यह सत्य है कि कर्ण कई बार मेरे पतियों को मार सकता था पर उसने स्वयं अपने हाथ रोक लिए? विदुर ने सिर हिलाया। हां, और यही वह रहस्य है जिसे युद्ध भूमि में बहुत कम लोगों ने समझा। द्रौपदी कुछ क्षण सोचती रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, काकाश्री, तो क्या यह संभव है कि कर्ण के भीतर का मनुष्य उसके योद्धा से बड़ा था? विदुर ने उत्तर दिया, कर्ण का जीवन ही एक द्वंद्व था द्रौपदी। उसकी आत्मा एक दिशा में खड़ी थी और उसके वचन दूसरी दिशा में। फिर विदुर कुछ क्षण चुप हो गए। उनकी आंखों में एक और गहरी छाया उतर आई। द्रौपदी ने तुरंत महसूस किया कि अभी कुछ और भी कहा जाना बाकी है। काकाश्री, आप मौन क्यों हो गए? क्या अभी भी कोई रहस्य शेष है? विदुर ने धीरे धीरे कहा, हां द्रौपदी, और यही वह रहस्य है जिसके बारे में अब तक किसी को पता नहीं है। द्रौपदी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। विदुर ने आगे कहा, युद्ध के अंतिम दिन जब दुर्योधन मरणासन्न अवस्था में पड़ा था, उसने मुझे अपने पास बुलाया था। द्रौपदी की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। दुर्योधन ने आपसे क्या कहा? विदुर का स्वर धीमा हो गया। उसने मुझसे कहा, विदुर, यदि कर्ण जीवित रहता तो शायद यह युद्ध अंत तक अलग होता, क्योंकि वह एक ऐसा योद्धा था जो अपने शत्रुओं को भी समझ सकता था।
द्रौपदी ने धीरे से कहा, तो दुर्योधन भी कर्ण के भीतर के द्वंद्व को समझता था। विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, हां, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कक्ष में फिर से मौन उतर आया। दीपक की लौ कांप रही थी, मानो वह भी उन अनकहे रहस्यों की साक्षी बन गई हो। कक्ष में फिर से गहरा मौन छा गया। दीपक की लौ धीमे धीमे डगमगा रही थी, मानो वह भी इन रहस्यों की साक्षी बनकर थक गई हो। द्रौपदी कुछ क्षण तक मौन बैठी रहीं। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, काकाश्री, आज जो कुछ मैंने सुना उसने मेरे मन के अनेक प्रश्नों को बदल दिया है। जिस कर्ण को मैंने केवल अपने अपमान का कारण समझा, उसके भीतर इतना पश्चाताप और द्वंद्व था, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। महात्मा विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, द्रौपदी, मनुष्य को केवल उसके एक कर्म से नहीं समझा जा सकता। कभी कभी उसके भीतर ऐसे संघर्ष चलते हैं जिन्हें संसार कभी नहीं देख पाता। द्रौपदी ने धीरे से पूछा, तो क्या इतिहास कर्ण को केवल अधर्म का साथी ही कहेगा? विदुर ने सिर हिलाया। इतिहास अक्सर आधा सत्य लिखता है, परंतु जो लोग मनुष्य के भीतर झांकना जानते हैं वे यह समझेंगे कि कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह अपने वचनों और अपने भाग्य के बीच फंसा हुआ मनुष्य भी था। द्रौपदी की आंखों में हल्की नमी उतर आई। यदि उस दिन सभा में वह शब्द न बोले होते तो शायद आज उसका स्मरण मेरे मन में अलग होता। विदुर ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी एक क्षण का क्रोध जीवन भर का कलंक बन जाता है। कुछ क्षण दोनों मौन रहे। फिर द्रौपदी ने धीरे से कहा, काकाश्री, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में केवल योद्धा ही नहीं मरे, कई सत्य भी उसी रणभूमि में दब गए। विदुर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हां द्रौपदी, और समय के साथ साथ वे सत्य धीरे धीरे सामने आते हैं। द्रौपदी ने अंतिम बार पूछा, तो क्या कर्ण की आत्मा को कभी शांति मिल पाएगी? विदुर ने दीपक की ओर देखते हुए कहा, जिस दिन उसके अपराध से अधिक उसके पश्चाताप को समझा जाएगा, उस दिन उसे शांति अवश्य मिलेगी। कक्ष में फिर से निस्तब्धता छा गई। द्रौपदी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वर्षों बाद उनके हृदय में जलती हुई एक अग्नि थोड़ी शांत हो गई हो, और उसी क्षण ऐसा लगा कि दूर कहीं कर्ण की आत्मा भी उस मौन क्षमा को सुन रही कक्ष में फिर से गहरा मौन उतर आया। रात और भी शांत हो गई थी। दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी, मानो वह भी इन रहस्यों को सुनकर स्थिर नहीं रह पा रही हो। द्रौपदी कुछ क्षण तक मौन बैठी रहीं। उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं, जैसे अतीत की किसी छाया को खोज रही हों। फिर उन्होंने धीमे और गंभीर स्वर में कहा, काकाश्री, आज आपने जो सत्य बताए और जो मैंने आपको बताया, उन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि यह महायुद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, यह मनुष्यों के भीतर चलने वाले द्वंद्व का युद्ध भी था। मैंने जीवन भर कर्ण को केवल अपने अपमान का कारण माना, पर आज ऐसा लग रहा है कि उसके भीतर भी एक ऐसी आग जल रही थी जिसे संसार कभी देख नहीं पाया।